अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्काइंस और एसिटाइलिन्स। अल्काइंस या एसिटाइलिन्स। अल्काइंस जिसको हम ये ऑर्गेनिक क्लास की ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। अब अल्काइन इसका आयुपेक नाम है और एसिटाइलिन इसका कॉमन नाम है। अल्काइंस इसको आयुपेक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसको कहते हैं और एसिटाइलिन्स इसको कॉमन नोमेनक्लेचर में कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि अल्काइंस क्या होते हैं। तो हम लिखते हैं दोज unsaturated hydrocarbons in which one or more triple bond is present between carbon atoms in their structure is called alkynes। इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। और एसिटाइलिन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। अच्छा, जो सिंपलेस्ट मेंबर है यानी जो पहला मेंबर है उसका किसका? अल्काइंस का है, वो है ईथाइन। तो हम लिखते हैं द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस इज ईथाइन। कौन सा है? ईथाइन है। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है C2H2 है। स्ट्रक्चरल फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास क्या है? ये जो सिंपलेस्ट मेंबर है, इसी को हम नाम देते हैं ईथाइन। ईथाइन हम इसको नाम देते हैं। और इसी का कॉमन नेम है एसिटाइलिन। इसी का कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन। तो ये आपके पास हो गया अल्काइन। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला है, देयर जनरल फार्मूला is CnH2n -2। C is कार्बन, N is the number of carbon, H2 यानी हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, N नंबर ऑफ हाइड्रोजन -2। हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दो, आखिर में जितना भी रेख है मतलब आखिर में 2 को माइनस कर दो। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास है C डबल बॉन्ड C, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये क्या? E3 है। अभी देखो, जब हम क्या करते हैं, इस E3 से -2 हाइड्रोजन को निकालते हैं, सही है, इस 2 हाइड्रोजन को निकाल लिया तो आपके पास बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C। तो एक हाइड्रोजन इधर बच गया, एक हाइड्रोजन इधर बच गया, सही है। तो जब हम 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या बनेगा? शर्त यह है कि आपके पास कौन हो? अल्कीन हो, कोई भी अल्कीन हो। इनसे 2 हाइड्रोजन को निकालो तो आपके पास अल्काइन बनेगा या एसिटाइलिन बनेगा, सही है। अच्छा ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। इसके बाद हमारे पास है nomenclature of alkynes। nomenclature of alkynes या एसिटाइलिन्स। नोमेनक्लेचर क्या होगा? अल्काइन का नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखिए, हमारे पास नाम देने के व्हाट इज नोमेनक्लेचर? द phenomena of naming compound is called nomenclature। the phenomena of naming compound is called nomenclature। अगर हम अल्काइन के कंपाउंड को नाम देते हैं तो फिर इसको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ नेमिंग ऑफ अल्काइंस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। हमारे पास कंपाउंड्स को नाम देने के 2 प्रोसेस है, एक है कॉमन नोमेनक्लेचर, एक है आयुपेक नोमेनक्लेचर। आयुपेक नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो स्ट्रेट चेन अल्काइंस होते हैं उसका नोमेनक्लेचर। स्ट्रेट चेन अल्काइंस नोमेनक्लेचर। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर है
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर एच, इधर आपके पास एच। अभी ये स्ट्रेट चेन में मौजूद है, सही है, इसका ब्रांच भी नहीं बन सकता है। खैर, तो आपके पास इसका नाम है इथाइन। इथाइन इसका क्या नाम है? आयुपेक नाम। इथाइन इसका क्या नाम है? IUPAC, आयुपेक नाम, सही है। कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इधर एच, कॉमन नेम इसका है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। अच्छा, एक और कंपाउंड आपके पास है CH3 CH, सॉरी एच नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपके पास इसका नाम क्या है? देखिए इधर एसिटाइलिन का मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एसिटाइलिन कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का ये पार्ट क्या बन गया? एसिटाइलिन बन गया। इधर कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल है ना, अल्काइल है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? मिथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, सही है। अच्छा, इसी का जो आयुपेक नाम होगा वो क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आयुपेक नाम क्या है? प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन। कितने कार्बन वाला है? 3 है, तो आपके पास क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। अच्छा, इसी तरह एक और कंपाउंड आपके पास मौजूद है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH। अभी इसका ये पोर्शन क्या बना? ये एसिटाइलिन बना। क्या बना? ये पोर्शन आपके पास एसिटाइलिन बना, सही है। इधर आपके पास ये CH3 है। अभी देखो ये एसिटाइलिन है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ये इसका क्या नाम है? कौन सा नाम है? ये आपके पास, सॉरी मैंने इसको उलट किया है, ये आपके पास क्या नाम है? मिथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। मैंने मतलब ये इसका ये इसका कॉमन नेम, ये जो है इसका क्या है? कॉमन नेम, कॉमन है। और ये भी इसका क्या है? कॉमन है। इधर मैंने IUPAC, मतलब इसको मैं इधर से काटूंगा, कॉमन कर दूंगा, ये कॉमन हो गया। और कॉमन नेम ये आपके पास एसिटाइलिन, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इथान, ये इसका IUPAC हो गया, IUPAC नेम हो गया, सही है। अच्छा, तो डाईमिथाइल एसिटाइलिन, डाईमिथाइल एक दो, 2 मिथाइल है, तो डाईमिथाइल एसिटाइलिन हो गया। इसी कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वो क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3। इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है? 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन क्यों है? क्योंकि जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर मौजूद है? दूसरे पर है, यानी 1 2 3 4। इधर से कर दिया या उधर से कर दिया, फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके पास है 2 ब्यूटाइन हो गया। या इसका नाम है बट, दूसरा नाम भी हम इसको ये दे सकते हैं, बट टू यान, सही है, हम दोनों नाम दे सकते हैं। अच्छा, एक और कंपाउंड मैं आपको दूंगा CH3 C CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? देखिए कॉमन नेम ये कौन सा है? ये एसिटाइलिन हो गया। ये कौन सा पोर्शन हो गया? एसिटाइलिन। ये क्या है? ये अटैच ग्रुप है। तो आपके पास है कितने कार्बन वाला है? 2, तो 2 को हम क्या कहते हैं? इथाइल एसिटाइलिन, इथाइल एसिटाइलिन हो गया। इसी कंपाउंड को जो जो आयुपेक नाम है वो है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका क्या नाम है आपके पास? 1, इसका नाम है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। कितने कार्बन है? 3। और दूसरा नाम आप इसका 1 ब्यूटाइन भी रख सकते हो, सही है। 1 ब्यूटाइन का मतलब यानी 1 2 3 4, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर द अटैच ग्रुप इज क्लोजर। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन जो अल्काइंस थे इसकी नोमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ब्रांच्ड चेन अल्काइंस नोमेनक्लेचर, सही है, ब्रांच्ड चेन अल्काइंस नोमेनक्लेचर। अच्छा, तो इधर मैं लिखूंगा ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन अल्काइन नोमेनक्लेचर, ब्रांच्ड चेन।
ब्रांच चेन में उसकी जो रूल्स है वो आपके पास है स्टेप 1, और रूल में मतलब जो पहला स्टेप है वो आपके पास है 1, ये है। देखिए सबसे पहले है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। Select the longest chain of carbon contain triple bond, ट्रिपल बॉन्ड पर मुश्तमिल नंबर 1। तो किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH CH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आपके पास है CH3। तो इधर में एक इसका CH2 CH3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंतखाब करना है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का जो कि ट्रिपल बॉन्ड पर मुश्तमिल है। तो आपके पास ये है। स्टेप 2 में क्या है, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड which contain where from that end where which की बजाय हम where लिखेंगे, where attached group is closer, attached group, sorry, the triple bond, where triple bond is closer। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है, वो क्लोजर हो। तो अभी देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल उसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिखूँगा CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अभी वही कंपाउंड है आपके पास CH2 CH3। अभी नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से अगर करें 1 2 3 4, 3 पर डबल बॉन्ड आ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते 1 2 तो डबल पे आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है। अगर इधर से करते 1 2 3 4 फिर चौथे पर है, तो इधर से करते 1 2 3 4। अगर हम इधर आ जाए तो उस वक्त आपके पास कार्बन 5 हो जाएंगे, अगर ऊपर जाए तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो पहला रूल क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड इधर तो मौजूद है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कहाँ तक है, यहाँ तक आएगा। इधर तक 5 कार्बन आएंगे, इधर तक कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन को, सही है, लंबा तवील चेन कार्बन का सेलेक्ट करना है। इधर अगर हम आ जाए यहाँ से इस तरफ तो 5 कार्बन हो जाएंगे, अगर हम इधर से जाए इधर ऐसे तो उस वक्त 6 कार्बन आएंगे। तो उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, अभी आपके पास स्टेप 3 में आपने जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसकी पोजीशन को इंडिकेट करना है। किस तरफ, स्टेप 3 है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बाय lower numbered carbon atom which contain ट्रिपल बॉन्ड। किस तरह, फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड को मैं इधर एक मरतबा फिर लिखूंगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब ये बोल रहा है ना कि हमारे पास तीसरे रूल में कि डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल कार्बन पर भी, तीसरे कार्बन पर भी है, दूसरे पर भी है, लेकिन आपने इसकी पोजीशन को, इस कार्बन की यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को उस कार्बन नंबर के साथ लगाना है जो कि मतलब जो कि कम नंबर पर आ रहा हो। यानी कम नंबर का इसका क्या मतलब है, कम नंबर का इसका मतलब यही ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर भी मौजूद है, दूसरे पर भी मौजूद है। इसको नाम देने के दौरान आपने इसको 3
नॉमिनेट नहीं करना है, मुंतखब नहीं करना है। क्या मुंतखब करना है? टू मुंतखब करना है। सही है, बोलना आपने टू है, यानी उसके साथ टू लगाना है, थ्री नहीं लगाना है, क्योंकि ये वन से टू पर आ रहा है, थ्री पर तो बाद में आएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी जो नाम देना है वो क्या है, वो मतलब लोअर कार्बन नंबर के साथ आपने उसका नाम देना है। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया? टू हेक्साइन बन गया, टू हेक्साइन, टू हेक्साइन। सिवाय इसके इस ये जो आपके पास अटैच ग्रुप है, इसको अभी तक हमने नाम नहीं दिया है। सही है, तो इसका नाम क्या बन गया? टू हेक्साइन बन गया। थ्री हेक्साइन आप इसको नहीं कह सकते हो। सही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है जो सब्स्टिट्यूएंट है। अब अभी अगर हम चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरा नाम देते हैं किसको? इस पूरे कंपाउंड को। तो सबसे पहले हम नाम देंगे किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। सही है, नंबर 4 आपके पास है, indicate the position, indicate the position of the substituent by the number of that carbon through which substituent is attached। सही है। हाँ, तो इसी कंपाउंड को मैं इधर नीचे दोबारा उतारूंगा, तो आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इधर आपके पास है CH2, इधर CH3। और एक तो आपने मतलब क्या करना है, इंडिकेट करना है, मुंतखब करना है, इस ज़ाहिर करना है किस चीज़ का? अटैच ग्रुप के पोजीशन का, जिस कार्बन के साथ ये अटैच होता है। फर्स्ट नाम में फर्स्ट आपने ये लगाना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल अभी इस कंपाउंड को मैं नाम दूंगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसके साथ कौन अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। कौन से कार्बन पर अटैच? 4 पर है, तो इसका नाम क्या हो गया? 4 मिथाइल। दूसरे पर है तो 2 टोटल कितने वो है आपके पास? टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है, तो इसका नाम हो गया 2 हेक्साइन। तो इस तरह हम क्या नाम देते हैं? इस तरह हम जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं, इस तरह हम इसको नाम देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास हो गया इसकी नोमेनक्लेचर। अगर कोई कंपाउंड था जिसमें क्या मौजूद था? 3 बॉन्ड थे। सही है। फॉर एग्जांपल मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास है नंबर 5वां, ये है 5वां रूल ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CH, आपके पास एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, इधर फॉर एग्जांपल आपके पास है C, इधर H। अब ये एक कंपाउंड है जिसमें क्या मौजूद है? जिसमें 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब इसको हम किस तरह नाम देते हैं? अभी देखो, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर द अटैच ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजर। तो अगर हम इधर से कर दे तो हमारे पास किधर से क्लोजर है? इधर से है, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन हो गए। सही है। अच्छा, ये आपके पास जी 4 कार्बन आपके पास आ गया। जी, ये आपके पास 4 कार्बन आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको किस तरह नाम देते हैं? क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है जो कि 2 ट्रिपल बॉन्ड पर मुश्तमिल है, तो हम इसको नाम देते हैं क्या हम इसको किस तरह नाम देते हैं? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, तो इसका आपके पास है इसका नाम ब्यूटा। 4 है तो 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूटा। अच्छा, फिर हमने क्या करना है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस किस कार्बन पर आ रहा है? 2 1 और 3 पर आ रहा है, तो इसका नाम है 1 3 1 3। कितने हैं ट्रिपल बॉन्ड? 1 2 2 है, तो 2 के लिए डाई लगा दिया। और है क्या? ये अल्काइन है ना, तो इधर हम यान लगाए, ब्यूटा 1 3 डायान। इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्यूटा 1 3 डायान कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी हम इस तरह रख सकते हैं कि 1 3 ब्यूटा डायान, 1 3 ब्यूटा डायान भी हम इसको नाम
दे सकते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या था नोमेनक्लेचर था अल्काइन का, जो कि आप लोगों के सामने डिस्कस हो गया। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं लिखवाऊंगा, आपने खुद इसका नाम भी देना है और इसके स्ट्रक्चर्स को खुद ड्रा करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है एक कंपाउंड, सही है, वो है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम आपने रखना है। फिर इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पर है CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास एक कंपाउंड है। तीसरे नंबर पर मौजूद है तीसरे नंबर पर आपके पास है, ये दूसरा है। तीसरे नंबर पर आपके पास है CH3 CH, इधर C, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर CH3, और इधर आपके पास है C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। चौथे नंबर पर आपके पास मौजूद है CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, खैर इसको छोड़, डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है। ये तीन आपके लिए क्या है, ये तीन आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, फिर जो स्ट्रक्चर ड्रा करना है वो आपके पास है 2 ब्यूटाइन 1 3, खैर 1 3 तो मैंने कर दिया। पेंट टू यान, ये आपके पास पहला, ये दूसरा, पेंट टू यान। अच्छा, फिर आपके पास है नंबर तीसरा 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, आपने इसको नाम देना है। फिर चौथे नंबर पर आपने नाम देना है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, आपने इस तरह के कंपाउंड्स को नाम देना है। सही है, तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। लेक्चर अगर समझ आ जाए तो शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते जाइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।